हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द राना अकेडमी। तो जैसे आप जानते हो बेटा कि मैंने आपका यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है सिग्निफिकेंट फिगर्स एंड एरर्स, उसका पहला टॉपिक डिस्कस कर लिया था जिसका नाम था सिग्निफिकेंट फिगर। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं राउंडिंग ऑफ। अब इसका मतलब क्या है ये हम आगे जाके वीडियो में ही देखेंगे। और हाँ, ऊपर जितने भी चैनल और जो पेजेस दिए गए हैं उनके जो लिंक्स है वो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिए हैं। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए बेटा, आज हमने डिस्कस करना है राउंडिंग ऑफ को। पहली बात तो इसका मतलब क्या है। देखिए बेटा, मान लीजिए कि मेरे पास यहाँ पर है दो नंबर, जैसे 23.112 और एक है बेटा मेरे पास 2.1। ये दो नंबर हैं, मुझे इनको आपस में ऐड करना है। ऐड करूंगा तो मेरा जो आंसर है वो आ जाएगा 25.212। तो ये मेरा आंसर आ जाएगा। पर क्या यही मेरा आंसर है? देखिए, ऐसा नहीं है। जब हम किसी दो नंबर को आपस में ऐड, मल्टीप्लाई, डिवाइड या उनको आपस में सब्ट्रैक्ट करते हैं बेटा, तो हमारे पास जो भी आंसर आता है ना, वो आंसर एक पर्टिकुलर सिग्निफिकेंट फिगर के नंबर में होना चाहिए। अब उसका क्या रूल है वो मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा, बट उससे पहले आपको ये समझना है कि जब हमारा आंसर आ जाता है तो उसको एक प्रॉपर सिग्निफिकेंट फिगर में लाने के लिए हमें क्या क्या रूल्स को अपनाना पड़ता है। और उसके लिए आज हम सीखेंगे बेटा राउंडिंग ऑफ। तो अब सबसे पहला रूल क्या है बेटा मेरे पास? सबसे पहला रूल ये है कि इफ द डिजिट टू बी ड्रॉप्ड इज लेस देन 5 देन द प्रीसीडिंग डिजिट इज लेफ्ट अनचेंज्ड। इसका मतलब क्या है बेटा? मतलब ये है, सपोज कर लो कि मेरे पास नंबर है 28.121। अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर आपको मिलेंगे 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। मुझे मेरा आंसर जो है वो चाहिए 3 सिग्निफिकेंट फिगर की टर्म्स में। तो 3 सिग्निफिकेंट के लिए हम हमेशा आगे से शुरू करते हैं। तो 1 2 3, 3 डिजिट्स हो गए मेरे पास। अब मुझे ये जो दो नंबर हैं इनको ड्रॉप करना होगा, मतलब इनको रिमूव करना होगा। जब आप इनको रिमूव करते हो तो कुछ रूल्स होते हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है और तभी जाकर आप इसको रिमूव कर सकते हो। उसी प्रोसेस को राउंडिंग ऑफ कहा जाता है। तो मुझे चाहिए थे 3 सिग्निफिकेंट फिगर, तो उसके जस्ट बाद वाला नंबर आपने देखना है, क्या वो नंबर 5 से बड़ा है, 5 से छोटा है, ये क्या वो एग्जैक्टली 5 है। तो अगर वो 5 से छोटा है, स्मॉलर देन 5 है, उस केस में आप इन दो नंबरों को सीधा ही निगलेक्ट कर दोगे और इससे जो प्रीसीडिंग नंबर, प्रीसीडिंग होता है जस्ट पहले वाला जो तीसरा डिजिट होता है, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मतलब अगर इस 5 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर को 3 सिग्निफिकेंट फिगर नंबर में लिखना है तो आप सीधा लिख सकते हो 28.1 एंड दैट विल बी योर आंसर। तो ये है राउंडिंग ऑफ। रूल नंबर 2 में ये कहता है कि अगर आपका जिस नंबर को आपने ड्रॉप करना है वो अगर 5 से बड़ा है तो जो प्रीसीडिंग डिजिट है उसमें एक प्लस हो जाता है। अब इसका मतलब बता देता हूं। जैसे मान लीजिए 22.116 कर देते हैं ना, 162 कर देते हैं। अब इस केस में ये अगेन मेरा 5 सिग्निफिकेंट है। मुझे जो आंसर लेके आना है वो 3 सिग्निफिकेंट में लेके आना है। क्यों लेके आना है वो आपको आगे जाके समझ में आएगा, बट अभी के लिए मान लो कि मुझे इसको 3 सिग्निफिकेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो स्टार्टिंग फ्रॉम द फर्स्ट 1 2 3, तो 3 डिजिट मेरे पास हो चुके हैं। अब 1 के बाद वाला जो नंबर है वो 5 से बड़ा है, मोर देन 5 है। तो अगर मुझे इस सब को रिमूव करना है तो इसके जो प्रीसीडिंग नंबर है इसमें +1 करना होगा। मतलब ये कि इसका आंसर हो जाएगा 22.2। तो ये इसका आंसर है। तो अगर जब आप इसको रिमूव करेंगे तो जिस नंबर से आपने इसको रिमूव करना है वो नंबर आप प्लीज देखो, क्या वो नंबर आपका 5 से ज़्यादा है, 5 से कम है? अगर है 5 से ज़्यादा तो उसका जो प्रीसीडिंग नंबर है उसमें 1 प्लस हो जाएगा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्लियर? अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर वो एग्जैक्टली 5 हुआ तो मैं आपको पहले एक बात क्लियर कर दूं बेटा, उसके अंदर एक्चुअली 3 रूल्स बनाए गए हैं कि अगर वो 5 हो तो क्या करना है। तो सबसे पहली बात बेटा ये है कि अगर मान लीजिए जिस नंबर को आपने ड्रॉप करना है वो है ही 5
और उसके बाद वाला डिजिट 0 के अलावा कुछ भी हो, तो जब आप उसको रिमूव करोगे तो उसके प्रीसीडिंग नंबर में 1+ होना चाहिए। मतलब क्या है, डोंट वरी, मैं आपको कराऊंगा सब सारा कुछ। देखिए जैसे कि अगर मैं आपसे ये कहूं कि 22.152 है और 22.150 है, ये है 3 सिग्निफिकेंट, सॉरी ये है 5 सिग्निफिकेंट, ये भी 5 सिग्निफिकेंट है। मुझे 3 सिग्निफिकेंट आंसर में लेके आना है। ये जो रूल बताया गया है ये एक्चुअली इसके लिए बताया गया है, इसके लिए नहीं। ये रूल क्या होगा मैं आपको आगे जाके बताऊंगा, लेकिन मैं आपको डिस्टिंग्विश करने के लिए ये बोलना क्या चाहता है कि अगर 3 सिग्निफिकेंट लेके आना है 1 2 3, उसके बाद नंबर 5 दिख रहा होगा, हाँ जी दिख रहा है। अब उसके बाद का जो नंबर है क्या वो 0 है? नहीं है। क्या इसके बाद का नंबर 0 है। तो इसके लिए अलग रूल लगेगा। ये रूल अप्लाई होता है ऐसे नंबर के लिए जिसके 5 के बाद 0 के अलावा कोई भी नंबर हो। तो जैसे आप इसको रिमूव करेंगे, इसके प्रीसीडिंग नंबर में आप +1 करेंगे, तो ये रूल है आपका। तो इसका आंसर 22.2 हो जाएगा और इस तरह से बेटा आप इसका आंसर देंगे। सवाल अब पैदा होता है कि जिसको मुझे ड्रॉप करना है नंबर को, या तो वो 5 हो या उसके बाद का जो नंबर है वो 0 हो, तो क्या होगा? तो एक बात आपको मैं अच्छे से समझा दूं बेटा, मैं एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। सपोज कर लो कि एक मेरे पास है 22.15 एंड नहीं 25 करते हैं। एक है 22 पॉइंट दैट इज 2 या 450, थोड़ा अलग कर लेते हैं ना एग्जांपल, एक जैसा रहेगा तो अजीब हो जाएगा। दैट इज 450। तो इस केस में मुझे 3 सिग्निफिकेंट बनाना है, इस केस में मुझे 3 सिग्निफिकेंट बनाना है। वैसे ये 4 सिग्निफिकेंट है, वैसे ये 5 सिग्निफिकेंट है। तो 3 बनाने के लिए 22 1 2 3 तो मिल गया। इसके बाद वाला जो नंबर 5 है, इसके बाद कोई भी नंबर नहीं है, तो या तो ये हो या 5 हो बट उसके बाद वाला नंबर 0 हो। तो अब आपने ये देखना है बेटा कि उसका जो प्रीसीडिंग नंबर है, मतलब उससे जो पहला नंबर है वो आपका इवन है कि ऑड है। तब ऐसे देखना पड़ता है। देखो अगर 5 के बाद कोई भी नंबर होता फिर तो जब उसको रिमूव करोगे उसका अगले नंबर पे +1 तो करना ही करना है। लेकिन अगर 5 के बाद कोई नंबर ना हो, मतलब 0 ना हो या 5 के बाद 0 हो, और जब आप उसको रिमूव करो तो उससे देखना पड़ता है कि उसका जो पहले है बेटा वो आपका इवन है कि ओड है। अगर इवन है तो बिना कोई चेंजेस के आप इसको रिमूव कर सकते हो, मतलब इसका आंसर 22.2 रह जाएगा, इसका भी 22.4 रह जाएगा, क्योंकि इसका जो अगला पिछला जो इसका जस्ट पहला वाला नंबर है वो इवन नंबर है और इवन नंबर में कोई भी चेंज नहीं आता। लेकिन अगर वो ओड है तो क्या, जैसे कि 22.15 या 22.350, ये 4 सिग्निफिकेंट है, 3 सिग्निफिकेंट में लेके आना चाहता हूं। 1 2 3, इसके बाद मुझे 5 मिला, इसके बाद 0 नहीं है, ओनली 5 है और ये नंबर ओड है। और जब ओड होता है तो उसको रिमूव करते वक्त +1 डालना होता है, या 5 के बाद 0 हो उस केस में भी जब हम इसको रिमूव करेंगे और पहला नंबर ओड है तो उसमें +1 करना होता है। तो कहने का मतलब इसका आंसर है 22.2 और इसका आंसर है बेटा 22.4। तो इस तरीके से बेटा आपने राउंडिंग ऑफ करना होता है। आई होप इन एग्जाम्पल से आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि राउंडिंग ऑफ बेसिकली उसका मतलब क्या होता है। अब हमें राउंडिंग ऑफ करना क्यों है बेटा, ये 3 बेसिक पॉइंट्स हैं, इससे आपको और अच्छी क्लैरिटी ही होगी। जैसे कुछ कैलकुलेशंस होते हैं बेटा हमारे पास, ठीक है, जिनके जो हमारे नंबर्स होते हैं बेटा वो बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट डिजिट्स होते हैं उसके अंदर, तो उसको इजी करने के लिए उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। जैसे कि स्पीड ऑफ लाइट वैसे तो 2.99792458 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है, लेकिन कौन इसको याद करे। तो 2.9 में ये जो 9 है ये 5 से बड़ा है, तो जब इतने हिस्से को रिमूव किया गया तो इसमें +1 हो गया, तो आ गया 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखो कितना आसान हो गया समझने के लिए। तो कभी कभार राउंडिंग ऑफ सिंप्लिसिटी के लिए करना पड़ता है। सेम पाई की वैल्यू, जहां तक मैं जानता हूँ, जहां तक आप जानते हो, आपने कितनी बार पाई की वैल्यू यूज की होगी, तो 3.14 या 22/7 आपने याद किया होगा। 22/7 को अगर आप डिवाइड करते हो
तो पाई की बहुत बड़ी एक वैल्यू है, ये तो बहुत कम यहाँ पे डिजिट्स लिखे हुए हैं। तो 3.1415976, ये याद करने से अच्छा बेटर है ना कि 3 डिजिट इसके याद कर लिया, या 3 सिग्निफिकेंट में इसको याद कर लिया जाए, दैट इज 3.14। अब 14 के बाद जो नंबर 1 था वो लेस देन 5 था, तो जब आप इस 3 हिस्से को रिमूव किया तो इस पे कोई नंबर में फर्क नहीं पड़ा, इट बिकम 3.14। तो एज पर रिक्वायरमेंट हम बेटा इसका इस्तेमाल करते हैं। सो एक बात याद रखें बेटा, ओनली द फाइनल रिजल्ट शुड बी राउंडेड ऑफ यूजिंग द रूल स्टेटेड हियर। इंटरमीडिएट रिजल्ट्स शुड नेवर बी राउंडेड ऑफ। मतलब क्या होता है बेटा, कभी कभार क्या होता है, जब हम मान लो 2-3 फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, पहले फॉर्मूले से एक आंसर आया, हम उसका इस्तेमाल करके दूसरे फॉर्मूले में डालते हैं ताकि मेरा फिर आंसर आ सके। ये नहीं है कि आपने पहले फॉर्मूले के अंदर आंसर को निकाल के पहले उसको राउंड ऑफ कर दिया, फिर राउंडेड ऑफ वाले नंबर का इस्तेमाल कर लिया दूसरे के अंदर और फिर जाके अपना नया आंसर निकाल दिया। ये गलत है। पहले फॉर्मूले के अंदर आपने उसको सॉल्व किया, आपका कोई भी आंसर आया होगा, कैसा भी सिग्निफिकेंट होगा, एज इट इज आपने दूसरे वाले में पुट करना है। लास्ट जो आंसर आता है बेटा उसका हमेशा राउंड ऑफ आपने करना है प्रॉपर रूल्स के साथ। अब मुझे आपको सिर्फ ये सिखाना है कि जो अर्थमेटिक ऑपरेशंस है ना, सिग्निफिकेंट फिगर्स की हेल्प से उसको कैसे किए जाते हैं। मतलब ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो आपका रिजल्ट है वो कैसा होना चाहिए। अगर आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर रहे हो तो आपका लास्ट रिजल्ट जो है वो कैसा होना चाहिए, हमें अब वो समझना है। तो सबसे पहला बेटा हमारे पास आता है ये, दैट इज द फाइनल रिजल्ट ऑफ द कंपाउंडिंग एनी टू नंबर ऑफ वेरिएबल्स should not have more significant figures than the original data from which it is obtained। मतलब ये है कि मान लीजिए मेरे पास दो नंबर है, जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं आपको, 22.121, एक है बेटा आपका 23.17, जैसे ये है, आपने इसको ऐड कर दिया, आपको कोई भी आंसर आ गया। अब वो जो आंसर होंगे उसके सिग्निफिकेंट फिगर इन दोनों में से किसी से भी ज्यादा नहीं होने चाहिए। जैसे कि अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ऑब्वियसली कई सारे डिजिट्स आपके पास आएंगे, तो जो आंसर है वो इन दोनों से, इन दोनों के सिग्निफिकेंट फिगर से ज्यादा नहीं होना चाहिए। ये बात याद रखना। बाकी हमारे पास रूल्स हैं, हम रूल्स का इस्तेमाल करके इस चीज को समझेंगे। पहले हम बात करते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन की। बहुत सिंपल है बेटा, जब भी हम किसी दो नंबर को आपस में ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जिस नंबर के स्मॉलर नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस होते हैं आंसर उसी में आना चाहिए। अब आप बोलेंगे सर ये क्या बोल दिया, मैं हूं ना, मैं बताऊंगा आपको। जैसे कि इफ आई से कि मेरे पास है 23.171, ठीक है, एक मेरे पास है बेटा दैट इज 2.11, जैसे ये आ गया, आपने ऐड किया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 8 आ गया, यहाँ 2 आ गया, ये 5 है और ये 2 आ गया, ये आ गया। अब मेरा आंसर किस में होना चाहिए। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम इस बात का ध्यान रखते हैं कि हमारा आंसर जो है वो लीस्ट डेसिमल प्लेसेस में होना चाहिए। मतलब डेसिमल प्लेसेस वो होते हैं जो डेसिमल के बाद है। तो अगर आप इस नंबर को देखें तो इस वाले नंबर में देख सकते हो बेटा आपके पास 3 डेसिमल प्लेसेस है, 1 2 3, और यहां वाले में 2 डेसिमल प्लेस हैं, तो इसका मतलब है ये 2 डेसिमल प्लेस वाला है, और ये जो है बेटा आपका 3 डेसिमल प्लेस वाला है। तो आंसर शुड बी द स्मॉलर डेसिमल प्लेस, मतलब 2 डेसिमल प्लेस में ही आंसर होना चाहिए। तो मतलब इसमें सिर्फ 2 ही डिजिट हो सकते हैं आफ्टर डेसिमल। तो आफ्टर डेसिमल में ये देख रहा हूं कि जो नंबर है वो 5 से कम है, तो मैं आसानी से इसको रिमूव कर सकता हूं। तो फाइनल आंसर 25.28 बेटा मेरे पास आ जाएगा। एज सिंपल एज दैट, यही काम करना होता है। और मान लो अगर आप इसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते बेटा, इसी को ही आपस में सब्ट्रैक्ट कर रहे होते, चलो मैं एक ऐसे करता हूं, इसको रेस करता हूं, फिर एक नया एग्जांपल देता हूं आपको। सो देखिए बेटा, अगर मैं नंबर अब ले लेता हूं दैट इज 111.1, और एक ले लेता हूं बेटा मैं 2.21, जैसे ये ले लिया मैंने यहाँ पे। इनको मुझे आपस में सब्ट्रैक्ट करना है बेटा, ठीक है। आप जानते हैं कि इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम 0 कंसिडर करते हैं, तो वो 10 बन जाता है, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा। ये 0 है, यहाँ से कैरी लेगा बेटा, जैसे कैरी लेगा तो ये आपका 8 आ जाएगा बेटा यहाँ पर। एंड उसी तरह बेटा ये बन गया 110, 110 जिसका बन जाएगा बेटा 108। तो इस तरीके से बेटा आपने अपना ये वाला सॉल्व करना था। क्लियर हो गया। लेकिन
अगर आप इन दो नंबर्स को देखो तो ये जो ऊपर वाला नंबर है इसमें एक डेसिमल प्लेस है और जो नीचे वाला नंबर आपको दिख रहा है इसमें दो डेसिमल प्लेस है। तो आंसर कितना होना चाहिए? लीस्ट डेसिमल प्लेस वाला। तो डेसिमल के बाद यहाँ पे 8 आ गया, लेकिन उसके बाद यहाँ पे 9 दिया हुआ है, तो 9 5 से बड़ा है। तो अगर आप इसको रिमूव करते हो तो आपका आंसर 108.9 आ जाएगा और यही आपका रिक्वायर्ड आंसर है। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। वेरी गुड। चलिए अब हम बात करते हैं बेटा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। अब हम बात करेंगे बेटा मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन की। मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन के दौरान हम यहाँ पे लीस्ट डेसिमल प्लेस नहीं देखते। जिन दो नंबरों को आप आपस में मल्टीप्लाई या डिवाइड कर रहे होते हो तो हमारा आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट वाले नंबर के बराबर होना चाहिए। एग्जांपल देता हूं यार, वहां पे ज्यादा क्लैरिटी। सपोज कर लो बेटा कि मेरे पास एक नंबर है दैट इज 3.8 और मैं उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूं बेटा अपना 0.125 के साथ। तो अगर आप इसको आपस में बेटा मल्टीप्लाई करते हो तो आपका आंसर आता है 0.475। तो ये बेटा आपका नंबर यहाँ पे आएगा, मतलब ये नंबर था, मल्टीप्लाई किया, आपका ये नंबर आ गया। अब अगर मैं काउंट करूं सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में तो इसके दो सिग्निफिकेंट फिगर है। इसकी बात करूं तो डेसिमल से पहले वाले जीरो को हम कंसिडर नहीं करते, उसके बाद वाले को जीरो को मतलब काउंट करते हैं। तो ये है आपका बेटा 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो दिस इज 3 एंड दिस इज 2। तो इन दोनों में से कम सिग्निफिकेंट फिगर नंबर कौन सा है? 2 है ना। तो आपका फाइनल आंसर लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। तो 0 पॉइंट है ये, तो फर्स्ट एंड सेकंड सिग्निफिकेंट फिगर यहां पे हो जाता है। मुझे 5 को रिमूव करना पड़ेगा और 5 के लिए क्या रूल बनाया था हमने? 5 के लिए ये रूल बनाया था कि अगर 5 के बाद कोई नंबर ना हो या 5 के बाद अगर 0 हो तो जब हम उसको रिमूव करेंगे तो ये चेक करना है कि उसके पहला नंबर जो है वो इवन है कि ओड है। अगर ओड है तो उसमें +1 होगा। तो एज ए रिजल्ट इसका आंसर 0.48 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से बेटा आपने मल्टीप्लीकेशन वाला पार्ट कंप्लीट करना था। तो चलिए अब एक एग्जांपल बेटा आपको मैं डिवीजन का भी दे देता हूं, ठीक है ना। तो अब सपोज कर लेते बेटा कि मेरे पास मास है, वॉल्यूम है, उससे हम डेंसिटी को फाइंड करते हैं बेटा। सपोज मास है बेटा आपके पास दैट इज 4.237 बेटा, ये आपका क्या हो गया? मास हो गया। एंड वॉल्यूम है बेटा आपकी दैट इज 2.51। ठीक है, सिंपल है। मास में को ये है, ग्राम में ही समझ लेते हैं बेटा, ये सेंटीमीटर क्यूब में है। और मुझे बेटा क्या निकालनी है? डेंसिटी निकालनी। तो डेंसिटी निकालने के लिए ऑब्वियस आप इन दोनों को डिवाइड करेंगे तभी डेंसिटी आएगी। तो जब आप बेटा इनको आपस में डिवाइड करते हो तो आप मानेंगे नहीं कि आपका बहुत बड़ा आंसर आता है, जैसे कि 1.68880 एंड उसके बाद था दैट इज 478 दैट इज 0876। तो अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना बड़ा नंबर बनता है, दैट इज ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक हो गया। सो बेटा अब सिंपल सी बात ये है कि अगर आप इस ऊपर वाले को देखो तो ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4। अगर नीचे वाले को देखें तो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3। आपका आंसर कितने होना चाहिए? 3 सिग्निफिकेंट फिगर में, क्योंकि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर होता है। सो 1 2 3। अब इसके बाद वाला नंबर 5 से बड़ा है तो ऑब्वियस है प्रोसीडिंग वाले को +1 देगा। तो बस बेटा आपका फाइनल आंसर बनेगा 1.69 ग्राम पर सेंटीमीटर का क्यूब। और इस तरीके से बेटा आप इसको सॉल्व करेंगे। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि जब हमें ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन करनी होती है तो किन बातों का ध्यान रखना होता है ताकि हमारा प्रॉपर आंसर आ सके। अब मैंने आपके सामने दो बेटा यहाँ पर मतलब क्वेश्चंस रखे हैं, इनको करके आपको थोड़ी सी और नॉलेज हो जाएगी कि कैसे इसको करना था। तो सबसे पहला बेटा मेरे पास है दैट इज 876 और दूसरा है बेटा 0 पॉइंट, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 आएगा 0.4382। तो बेटा मेरे पास यहाँ पर ये आ गया। अगर आप इसको बेटा ऐड करते हो तो आपका आंसर आता है दैट इज 876। ऑब्वियस है आप ऐड कर रहे हो, दैट इज 4382। ये आ गया बेटा आपका। लेकिन मैंने अभी क्या बताया था कि लीस्ट डेसिमल प्लेस होना चाहिए जब आप ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हो, सिर्फ इसी वजह से क्योंकि इसके बाद कोई भी डिजिट नहीं है तो इसके बाद भी कोई डिजिट नहीं हो सकता था। तो यहां पर 4 नंबर है जो कि 5 से कम है, इसी वजह से बेटा आपका आंसर 876 आ जाता है और यही आपका फाइनल आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से बेटा आपने इसको सॉल्व करना था। अगला है बेटा 8.0 एंड 0.42 बेटा आपका है ना। तो अब आपने इसको सॉल्व करना है। तो जब बेटा आप इसको सॉल्व करते हो तो आपको पता है ये 8 आएगा बेटा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे बेटा आपका बनता है दैट इज 9 और 4 गया तो 5
एंड लास्ट में बेटा 7। तो बेटा अब आपने क्या करना था, बस सिंपल है, अब तो कुछ है ही नहीं करने के लिए। सो इस कंडीशन के अंदर 8 के बाद अगर आप चेक करेंगे बेटा तो कोई भी नंबर नहीं है, डेसिमल प्लेस नहीं है, तो लीस्ट डेसिमल प्लेस होने की वजह से 7 के बाद कोई नंबर नहीं होना चाहिए, बट ये 5 है। 5 के बाद एक नंबर है तो प्रीसीडिंग वाले को +1 करेगा ही करेगा। तो यहां जब मैं +1 करूंगा तो आंसर बेटा 8 आ जाएगा एंड दैट इज योर फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बेटा आपने इन क्वेश्चन के आंसर देने थे। तो ये तो था बेटा जस्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन। चलिए अब हम जल्दी से मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन को भी देख लेते हैं। अब हमने बात करनी है बेटा अपने फर्स्ट पार्ट की। तो यहां पर आता है बेटा दैट इज 4.6 मल्टीप्लाई करेंगे 0.128 के साथ। तो जब बेटा आप इसको मल्टीप्लाई करते हो आपका जो आंसर है वो आ जाता है 0.5888। इस तरह से बेटा आपका आंसर आता है। बट मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दौरान आपको मैंने बताया था कि लीस्ट सिग्निफिकेंट फिगर जिसका होगा आंसर उसी में होना चाहिए। मतलब ये कि यहाँ पर 2 सिग्निफिकेंट है, यहाँ पे 3 सिग्निफिकेंट है, तो आंसर में आपका 2 सिग्निफिकेंट होना चाहिए। तो 0.58 के बाद का जो नंबर है वो क्योंकि 5 से बड़ा है तो यहाँ +1 हो जाएगा, जिसकी वजह से आपका फाइनल आंसर जो है वो आ जाएगा 59। तो इस तरीके से बेटा आपने इसको सॉल्व करना था। ठीक है, सेकंड पार्ट है बेटा 0.9995 इंटू 1.53 डिवाइडेड बाय 1.592। तो बेटा अब इस नंबर के अंदर बेटा आपने क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। तो जैसे आप इसको डिवाइड करते हो आपका आंसर 0.960 एंड 57 ये आपके पास बेटा यहाँ पे आ जाता है। अब आप ध्यान से देखो बेटा कि ये आपका है दैट इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, दिस इज 4 सिग्निफिकेंट फिगर, ये 3 सिग्निफिकेंट है, ये भी 4 है। आंसर आपका 3 सिग्निफिकेंट फिगर में होना चाहिए। अब सिंपल सी बात ये है कि यहाँ पे 0.96 ठीक है। अब मुझे 0 के बाद वाला नंबर हटाना था बट वो 5 है। 5 के बाद ऑलरेडी एक नंबर है जो कि नॉन जीरो है, तो बस आप इसमें चुपचाप +1 कर देंगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा, दैट इज 0.961। तो बस इसी तरीके से बेटा आप इसको राउंड ऑफ करेंगे। आई होप आपको फाइनली समझ में आ गया होगा बेटा कि राउंडिंग ऑफ का मतलब क्या है और एडिशन सब्ट्रैक्शन के दौरान आपने क्या बातें ध्यान में रखनी है। ठीक है, सो आज हमने डिस्कस किया बेटा राउंडिंग ऑफ के बारे में और ये जाना कि जब हम ऐड या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो हमें किन बातों का ध्यान रखना होता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।